हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंस। दिस क्लासेस आर नोन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको कार्य और प्रयोग के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है, 8 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें से प्रत्येक को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। दिस 8 क्लासेज आर फॉलोइंग। वो 8 क्लास कौन कौन है? पहला नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए, सबसे पहला है नाउन। What is noun? A noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और idea। किसी भी व्यक्ति के नाम हो, स्थान का नाम, जानवर का नाम, वस्तु का नाम, फीलिंग्स या फिर आइडिया के नाम। दुनिया में जितने भी चीज़ें सभी के नाम को नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू इज टॉल। रामू इस सेंटेंस में नाउन हुआ। दैट इज हिज डॉग। डॉग यहाँ नाउन है। ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली नाउन है क्योंकि यह स्थान का नाम है, ये जानवर का नाम है और ये किसी व्यक्ति का नाम है। इस सभी को हम नाउन कहेंगे। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो नाउन्स है। दूसरा टॉपिक, व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम ऐसे शब्द को कहा जाता है जो नाउन के स्थान पर यूज हो, नाउन को रिप्लेस करके यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल इज हेयर, ही इज टॉल। यहाँ ही का यूज मुकुल के लिए किया गया। ये मेल जेंडर है और इसीलिए यहाँ पे हम ही का यूज किए हैं। सीता इज देयर, सी इज प्लेइंग। सीता के लिए हम सी वर्ड का यूज किए, फीमेल जेंडर है, यहाँ सी प्रोनाउन का यूज हुआ, ये सीता के लिए यूज किया गया है। मोनू इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। ही का यूज यहाँ मोनू के लिए किया गया। तो ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई यानी विशेषता को बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ अ गुड बुक। गुड बुक की विशेषता को बता रहा है। 6 बॉल की विशेषता को और स्वीट मिल्क की विशेषता को, यानी जो नाउन के बारे में बताता है वो सारे शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे, व्हाट इज वर्ब? A verb is a word which show an action or a state of being। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया ऐसे शब्द को कहा जाता है जिससे कुछ होने या करने का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राजीव इज एट स्कूल। यहाँ इज वर्ब है। ही हैज़ अ बाइसिकल, हैज़ वर्ब है। ही रीड्स इंग्लिश, रीड्स यानी पढ़ना, ये भी वर्ब है। ये बता रहा है कि वह पढ़ रहा है। तो ये सभी हमारा अंडरलाइन वर्ड वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वैसे शब्द को कहा जाता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरा एडवर्ब की विशेषता को बताएं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली वॉक की विशेषता को बता रहा है। देयर लिव्ड और ब्यूटीफुली राइट्स, यानी ये तीनों वर्ड की विशेषता स्लोली, देयर और ब्यूटीफुल के द्वारा डिनोट किया जाता है। इस सभी वर्ड को यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है वो एडवर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun pronoun to show its relation to some other word in the sentence। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर
उसकी विशेषता को बताता है, उसका संबंध कराता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उसके संबंध को बताता है। जैसे ही, आई रोट टू हिम, यहाँ टू हिम के रिलेशन को बताता है। विथ मी, अंडर द टेबल, ये तीनों वर्ड प्रीपोजिशन कहलाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन अ सेंटेंस वर्ड्स सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन यानी ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करें। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर, यहाँ पेन और पेपर को जोड़ने का काम एंड वर्ड से किया जा रहा है। ही वर्क हार्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ही फेल, ये दूसरा सेंटेंस। इस दोनों को जोड़ने का कार्य बट के द्वारा कर रहे हैं, तो ये बट कंजक्शन कहलाएंगे। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, यहाँ एंड वर्ड राम और श्याम को जोड़ता है, तो एंड कंजक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक कुछ घटना के बारे में पता चलता है। जैसे अचानक से कुछ होता है तो हम उसको व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अलास ही इज डेड, ओह ही इज गॉन, हेलो हाउ आर यू। इन सभी सेंटेंस में अलास, ओह और हेलो इंटरजेक्शन है। इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी वर्ड के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो तो हम समझेंगे वो इंटरजेक्शन वर्ड है। ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच था। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। वर्कआउट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है मैरी हैज अ बुक। मैरी नाउन हुआ, हैज वर्ब है, बुक नाउन है, यानी सेंटेंस का कोई भी शब्द पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेट करेगा। दूसरा, आई हैव 6 शर्ट। आई प्रोनाउन है, हैव वर्ब, 6 एडजेक्टिव और शर्ट नाउन, ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। दिस इज माई बुक, दिस प्रोनाउन, इज वर्ब, माई एडजेक्टिव और बुक नाउन। दिस हाउस इज न्यू, दिस एडजेक्टिव नाउन, हाउस नाउन है, इज वर्ब, न्यू एडजेक्टिव। गिव मी टी, गिव वर्ब, मी प्रोनाउन, टी नाउन है। सी वॉक्ड स्लोली, सी प्रोनाउन हुआ, वॉक्ड वर्ब एंड स्लोली एक वर्ब है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी। जय मां शारदे।